एक गांव में एक समय की बात है जहां अमन और खुशहाली की वातावरण बसी रहती थी। लोग सबके बीच मेल जोल और एकता के साथ रहते थे। उनका जीवन सीमित संसाधनों पर भी आधारित था, लेकिन उनके मन में भाईचारे और आपसी सहयोग की भावना आत्मसात की जाती थी। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रामदीन था। वो एक समय के बाद अपनी छोटी सी दुकान में सामान बेचकर अपने परिवार को पालता था। उसके द्वारा संचालित दुकान गांव के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वहां उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। एक दिन एक समय की बारिश हुई और गांव को बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण गांव की नदी स्थानीय तालाब में ओत-प्रोत करने लगी, जिससे जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी के उफान पर गांव के आबादी के घर बहने लगे और लोग भयभीत हो गए। रामदीन ने तत्परता से गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को संगठित किया और एक समूह बनाया जो गांव की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने अपनी दुकान से सामान और आवश्यक उपकरणों को बांटा और गांव के प्रमुख स्थानों पर संरक्षण के नियम तैयार किए। जब नदी बहने लगी, रामदीन और उसकी संघ के सदस्यों ने लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सहायता की। उन्होंने अपनी दुकान को उन्नत किया और इसे एक परिचालन पदार्थ संचालित केंद्र बना दिया। रामदीन और उसकी संघ ने गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निवास कराया। उनका संगठन कामयाब रहा और वे आपसी सहयोग और सामरिकता के अद्वितीय उदाहरण बन गए। बारिश थमने के बाद लोगों ने धन्यवाद और सम्मान के साथ रामदीन को याद किया। उन्होंने उनकी साहसिकता, नेतृत्व क्षमता और सामरिकता के लिए प्रशंसा की। रामदीन ने कहा, हमारी एकता और सहयोग ने हमें इस आपदा से सामना करने में सफलता दिलाई है। हमें इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए, एकजुट होकर और एक दूसरे की मदद करके। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि भाईचारे, सामरिकता और एकता की भावना सभी आपदाओं को पार करने में सहायता कर सकती है। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो हमें ये सिखाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अच्छाई और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।